ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं सुधीर सुमन का। जी सुधीर, आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे, इसके अलावा कांग्रेस का प्रदर्शन भी है, क्या कुछ पूरी जानकारी है दोनों खबरों को लेकर? बिल्कुल कमलेश्वरी, बिलासपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा 11वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ उनकी जो पत्नी है सुदेश धनखड़, वो भी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल है रमेन डेका, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़े जो दिग्गज भारत के नेता है, छत्तीसगढ़ के तमाम जो नेता है, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। साफ तौर पे ये भी बताया जा रहा है कि ये जो दीक्षांत समारोह रखा गया है, इसमें जो छात्र है उनका भी सम्मानित किया जाएगा, उन्हें सम्मानित किया जाना है। कार्यक्रम भी उनके द्वारा रखा गया है। लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम बताया गया है, 1-to-1 का कार्यक्रम बताया गया है, जल्द ही कार्यक्रम समाप्त करेंगे, उसके बाद फिर वो रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा कि बिलासपुर में लगातार देखिए कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है, क्योंकि लगातार ये बड़ा आरोप चरणदास महंत जो नेता प्रतिपक्ष है उनके द्वारा लगाया गया था कि कांग्रेस की चाल बताई गई थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ जब बिलासपुर संभाग है, वहाँ जिला में कहीं पर भी जिला अध्यक्ष के लिए ओबीसी सीट नहीं निर्धारित की गई है। इसको लेकर के कांग्रेस ने भाजपा पर हमलावर होते हुए जो टिप्पणी थी वो शुरू कर दी है। इसको लेकर के हालांकि राजनीति हुई, लेकिन अब जो कांग्रेस है वो धरना प्रदर्शन करने पे उतर गई है। आज बिलासपुर के नेहरू चौक में उनके द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा और उनका विरोध है कि जो ओबीसी समाज है उन्हें जो पद है जिला अध्यक्ष के लिए उस पर नहीं चुना गया है। इसको लेकर के उनके द्वारा लगातार ये जो प्रदर्शन है वो करेंगी, तो उसको भी हम आज कवरेज करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए कमलेश्वरी, बिलासपुर की बात में करें तो लगातार बिलासपुर न्यायधानी है और इस न्यायधानी में लगातार चाकूबाजी की घटना सामने आती है। देर रात का मैं बात करूंगा, देर रात को बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में ये एक चाकूबाजी हुई है। इस चाकूबाजी में युवक को बेरहमी से चाकू से मारा गया। हालांकि उनकी स्थिति जो है वो भी स्थिर बताई जा रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर बिलासपुर एक न्यायदानी है और इस न्यायदानी में कि कानून व्यवस्था किस तरह से है। जो लोग हैं वो डरे हुए समय हुए, क्योंकि ये मैं जो आंकड़े की बात करूंगा, लगातार बिलासपुर में 1-2 दिन में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती है, जो कि चाकूबाजी से जुड़ा हुआ होता है या फिर अन्य जो छोटी सी बातों को लेकर के मारपीट का मामला सामने आता है। ये जो तमाम चीजें, इससे साफ पता चलता है कि बिलासपुर में किस तरह से जो कानून व्यवस्था है वो चल रही है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस भी हमलावर हुई है। साफ तौर पर यह भी उनके द्वारा बताया गया है कि जो छत्तीसगढ़ है वहां भाजपा की सरकार आने के बाद जो असामाजिक तत्व के लोग हैं वो सक्रिय हो गए हैं। इस तरह की जो बयानबाजी है, हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। लगातार एक दूसरे पर दोनों पार्टियां आरोप और प्रत्यारोप लगाते नजर आए हैं। बिल्कुल कमलेश्वरी, देखिए बिलासपुर में जिस तरह से देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं जो चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत हो, जनपद हो, जिला पंचायत हो या फिर पंच की जो चुनाव, सरपंच की चुनाव है, इसको लेकर के सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। लगातार लोग प्रत्याशियों को लेकर के ये जो चौक चौराहे पर बात होना शुरू हो चुका है कि आखिर किन्हें इस बार अपनी उम्मीदवार बनाया जाए, ताकि जो कि अपनी विकास क्षेत्र के विकास और जो आम जनता के विकास है वो कर सके। इसको लेकर के लगातार बैठकें शुरू होती है, लगातार लोगों का बात विवाद चल रहा है और साथ ही साथ उनके द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह की जो कौन अच्छा छवि के नेता है उन्हें चुना जाए। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है बात विवाद का, परिचर्चा का, ये चौक चौराहों पर शुरू हो चुका है। ठीक अमलेश्वरी जी, बिल्कुल, लगातार जो है प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर छींटाकसी करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल तमाम जानकारियों के आपका धन्यवाद सुधीर।